हुसैन को मैंने कोशिश की थी जरा सा मिलाने की। अल्लाह ने हुसैन से एक वादा लिया कि तुम्हें अपनी जान मेरे रास्ते में कुर्बान करना है, तुम्हें शहादत देना। पिछली तकरीर में भी आयत आई थी, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कह दो कि अल्लाह काफी है शहीद के तौर पर गवाह, और जिसके पास किताब का इल्म है। अली को अल्लाह ने गवाह बनाया। गवाह को अरबी में शहीद कहते हैं, और जो सबसे बड़ी गवाही दे तो सबसे बड़ा शहीद कहलाएगा। हुसैन ने शहादत दी, शहादत उज़्मा। अच्छा, ये अल्लाह के लिए हुसैन ने, और अल्लाह ने वादा लिया शहादत देना, और अल्लाह ने वादा किया कि इसके बदले में मैं तुम्हें 3 चीजें अता करूंगा, 3 चीजें फौरन अता करूंगा। वरना तो इतनी चीजें अल्लाह ने अता की है कि उर्दू में भी किताब का तर्जुमा हो गया है अल खसाइसुल हुसैनिया, आका हुसैन की वो खुसूसियत जो किसी में नहीं। पूरी एक किताब है, उर्दू में है, अरबी में तर्जुमा हो चुका है। का 3 तो फौरन वादे। और पहला वादा ये कि अल इमामतो फी ज़ुर्रियतिही वल इजाबतो तहता क़ुब्बतिही व शफ़ाअ फी तुरबतिही। हुसैन, तेरे रोजे पे जो दुआ मांगी जाएगी वो फौरन कबूल है। इमामत तेरी ज़ुर्रियत में है, शफा तेरी तुरबत या इस मिट्टी में। ये 3 वादे अल्लाह के हैं, और ये तीनों वादे वो हैं जो आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से चौथे इमाम में नजर आएंगे। दुआ, हुसैन के रोजे में दुआ मांगो, अल्लाह का वादा है कि दुआ कबूल। और दुआ मांगी कैसे जाती है, यह सहीफा कामिला में आका सज्जाद ने हमको बताया। वहां दुआ कबूल हो रही है, यहां दुआ का तरीका बताया जा रहा है। इमामत तेरी औलाद में है, मगर जो इमामत हुसैन की औलाद में वो किसके जरिए है, वो सज्जाद के जरिए है, और अजीब तरीके से है कि ऐसा ना हो कि इमामत हुसैन को मिले तो हसन महरूम रहे, जबकि ये दोनों भाई हर एतबार से बराबर हैं। तो सज्जाद ने हसन की बेटी से शादी करके हसन और हुसैन के नूर को मिलाकर इमामत को इमाम ज़माना तक पहुंचाया है। इमामत ज़ुर्रियत हुसैन में है, सज्जाद के जरिए ज़ुर्रियत हुसैन में भी आई, ज़ुर्रियत हसन में भी आई, और खाके शिफा में शिफा तुरबत हुसैनी। ये सबसे पहले किसने हमारे सामने पेश किया? आज आप नमाज पढ़ते हैं, करबला की मिट्टी, लोग तस्बीह हाथ में लेते हैं, कोशिश होती है अगर करबला की ओरिजिनल मिट्टी मिल जाए। सबसे पहली शख्सियत जिसने करबला की मिट्टी से सिजदगा या मोहर बनाई वो आका सज्जाद थे, और सबसे पहली शख्सियत जिसने करबला की मिट्टी से तस्बीह बनाई वो आका सज्जाद थे। अच्छा, उससे पहले क्या होता था मालूमात के लिए? इससे पहले खानदान अहले बैत में जंग ओहद के शहीद हजरत हमजा की कब्र की मिट्टी की सिजदगा बनाई जाती थी। शहजादी कौनैन पहली शख्सियत है जिन्होंने रसूल के चचा जनाब हमजा की कब्र से मिट्टी लेके उसकी मोहर बनाई और तस्बीह बनाई। ये शहजादी के इस्तेमाल में आती थी। करबला के बाद आका सज्जाद ने ये 2 चीजें हमारे सामने पेश की, बल्कि इसी में तो वो रिवायत है, किसी ने कहा मौला सज्जाद एक अमल आपका मुझे बहुत बुरा लगता है। कौन सा अमल? कहा कि आपके हाथ में तस्बीह होती है और आप उसमें कुछ नहीं पढ़ रहे होते, खाली दाने घुमा रहे होते हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे बात। कहा यह खाके शिफा की तस्बीह। तो उसने कहा इससे क्या हुआ? मेरा सवाल तो अपनी जगह है। कहा इससे यह हुआ कि आम तस्बीह पर जब तुम कुछ पढ़ के उसके दाने हिलाओगे तो वो जिक्र खुदा कहलाएगा, खाली बगैर कुछ कहे दाने हिलाओगे कुछ नहीं मिलेगा सवाब। मगर ये करबला की मिट्टी है जिस पर कुछ पढ़ के जिक्र खुदा करोगे तो दुगना सवाब मिलेगा, बगैर कुछ पढ़े हुए खाली दाने हिलाओगे तब भी ये जिक्र खुदा करती रहेगी, सवाब तुम्हें मिलता रहेगा।